हाय फ्रेंड्स, अगर आप सेक्टर 150 नोएडा में 1400 से 1700 स्क्वायर फीट के सेगमेंट में एक 3 BHK परचेज करना चाहते हैं तो सारे प्रोजेक्ट्स विजिट करने और उनको इवैल्यूएट करने के बाद में आपके पास दो चॉइसेस निकल के आती हैं। पहला, टाटा यूरेका पार्क में 1575 स्क्वायर फीट का 3 BHK, दूसरा ATS पायस हाइडवेज में 1675 स्क्वायर फीट का 3 BHK। अब इन दोनों में विच वन इज बेटर इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, साइज दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, पोजीशन टाइम दोनों का ऑलमोस्ट सेम है एंड लोकेशन दोनों की एग्जैक्टली सेम है। बट स्टिल देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस विच यू शुड कंसीडर बिफोर टेकिंग अ फाइनल कॉल। और इसी डिफरेंस को आज हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वीडियो के थ्रू, बट जो कंक्लूजन होगा दैट विल बी इन द एंड, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सैंपल फ्लैट ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट। Friends, this is the front entry door with smart camera and a smart door lock. Now this is the drawing room and इसके साथ एक अटैच बालकनी भी है जो किसी बेडरूम के साथ शेयर नहीं होती। This is a good aspect of design in terms of privacy. यहाँ पर इन्होंने 4-seater सोफा प्लेस किया हुआ है, but you can easily place a 5-seater सोफा। Now this is the dining space and यहाँ पर इन्होंने 4-seater डाइनिंग टेबल प्लेस की हुई है। ये किचन है जिसमें फ्रिज की जगह साइड में सेपरेट बनी हुई है। इसके साथ ही यूटिलिटी बालकनी है जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन प्लेस होगी और एक सर्वेंट टॉयलेट भी बना हुआ है। इन केस यू डोंट नीड सर्वेंट टॉयलेट देन यू कैन रिमूव इट एंड दिस स्पेस विल बी एडेड इन योर डाइनिंग एरिया। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया इन दिस केस। नाउ दिस इज कॉमन टॉयलेट और ये कंप्लीट एज इट इज मिलेगा आपको विथ सेंसर लाइटिंग। इसके एडजॉइनिंग फर्स्ट बेडरूम है विच इज़ आइडियल फॉर योर चिल्ड्रन एंड इस बेडरूम के साथ एक रनिंग बालकनी है जो कि मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्ट करेगी। नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एंड इसके साथ एक कनेक्टिंग बालकनी भी है एंड एक ब्यूटीफुल सा टीवी पैनल आप यहाँ लगवा सकते हैं। एंड दिस इज़ द मास्टर टॉयलेट विद वार्डरोब्स एंड दिस इज़ द मास्टर टॉयलेट विच विल बी गिवन टू यू एज इट इज़। Now this is third and the last bedroom of the house. Now due to COVID इस रूम का फर्नीचर प्लेसमेंट एज अ ऑफिस कम स्टडी रूम किया गया है सो दैट अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है सो यू विल गेट अ ऑफिस लाइक एनवायरनमेंट इन होम इटसेल्फ विथ टॉयलेट। Friends, this is a 3 BHK flat with study room having an area of 1675 square feet. Here in the beginning is your study room which is equipped with a toilet. Now this is a L-shaped living cum dining room. You can easily have a 7-seater sofa and a 6-seater dining table here. Here is an attached balcony with drawing room. This is a 9-hole golf course land which will be developed by Noida Authority. Now this is your kitchen. This is a good size parallel shaped kitchen. Living space for your refrigerator. Space utilization is awesome in this kitchen. There is an attached utility balcony where you can put your washing machine. Now it is the first bedroom of the house and this room has no attached washroom so it can be utilized as kids room. This room has sufficient sunlight. There is a sunken cupboard and an attached balcony in this room. Here is your common washroom, hanging toilet seat and wash basin are there. Now this is the second bedroom of the house. This bedroom has a wardrobe, an attached balcony and a personal toilet. ATS has given attached balconies with every bedroom in this flat.
Now finally, here is your master bedroom. There is wooden flooring in this bedroom. There is your master washroom. This is an attached balcony to this room and it will connect you with the first bedroom. Now let's move out of the flat and observe the view while going out. हाय फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं बैंक ऑन कंपैरिजन के ऊपर एंड दोनों प्रोजेक्ट्स के फीचर्स को कंपेयर करेंगे आपस में एंड वी विल सी विच वन इज द बेटर प्रोजेक्ट। नंबर 1 इज लोकेशन। लोकेशन इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की बिल्कुल सेम है, सेक्टर 150 नोएडा एंड सेक्टर 150 नोएडा में भी ABC पॉकेट्स हैं, तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट C पॉकेट में लाई करते हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस इन लोकेशन। नंबर 2 इज द लैंड पार्सल। टाटा का लैंड पार्सल 21 एकर्स है एंड ATS का लैंड पार्सल 18 एकर्स है। सो इसमें टाटा एज पर है बिकॉज उसके पास एक बड़ा लैंड पार्सल है। नंबर 3 इज टोटल यूनिट्स। टाटा में 2150 यूनिट्स हैं एंड ATS में 1400 यूनिट्स हैं। सो डेफिनेटली ATS इस कंपैरिजन में एज पर है बिकॉज उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स कम है। नंबर 4 इज द डेंसिटी। टाटा में 1 एकड़ में 102 फैमिलीज हैं और ATS में वहां पर 78 फैमिलीज पर एकड़ है। सो डेफिनेटली इस कंपैरिजन में ATS काफी आगे है बिकॉज नंबर ऑफ फैमिलीज 1 एकड़ में काफी कम है। नंबर 5 इज पोजेशन। टाटा का फर्स्ट फेज का पोजेशन सितंबर 2023, सेकंड फेज का पोजेशन दिसंबर 2025। ATS का फर्स्ट फेज का पोजीशन दिसंबर 2023 एंड सेकंड फेज का पोजीशन दिसंबर 2026। इसके अकॉर्डिंग टाटा एज पर होना चाहिए, बट आई वुड से ATS इज ऑन एज इन दिस कंपैरिजन एज वेल बिकॉज अगर टाटा का साइड मैप आप देखेंगे तो उन्होंने ऑल्टरनेट टावर्स फेज 1 में एंड ऑल्टरनेट टावर्स फेज 2 में डाले हुए हैं। सो फेज 1 में पोजीशन होने के बाद भी साथ वाले टावर्स में 2 साल तक काम चलता रहेगा। वेरेज आप ATS का साइट प्लान देखते हैं तो उनका पूरा फेज 1 एक तरफ है और पूरा फेज 2 एक तरफ। सो फेज 1 का कंप्लीट पोजीशन होने के बाद में बीच में बैरिकेडिंग हो जाएगी और आपको लगेगा कि दूसरे प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। सो फेज 1 का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद में बीच में बैरिकेडिंग हो जाएगी और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी सेकंड फेज के कंस्ट्रक्शन की वजह से। नाउ 6th आपका आता है कॉन्फ़िगरेशन। टाटा में आपको 3 BHK प्लस 4 टॉयलेट का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, वेयर इन ATS यू विल गेट 3 BHK प्लस स्टडी प्लस 4 BHK। सो ATS में जो एक्स्ट्रा स्टडी रूम है उसको आप एज अ स्टडी रूम, एज अ ऑफिस, एज अ पूजा रूम किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ATS इस कंपैरिजन में भी एडवांटेज पर है। नाउ कम्स टू साइज। साइज टाटा में 1575 स्क्वायर फीट है और ATS में 1675, तो 100 स्क्वायर फीट ATS में साइज एक्स्ट्रा है। नाउ कम्स टू द कार्पेट एरिया। टाटा का कार्पेट एरिया 982 स्क्वायर फीट है वेयर एज ATS का 1020 स्क्वायर फीट, सो कार्पेट एरिया में भी ATS प्लस में है। नाउ कम्स टू प्राइस। टाटा में आपको रीसेल में 1575 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 1.35 CR के आसपास मिल जाती है, वेयर एज इन ATS आपको 1.25 CR में मिल जाती है। तो ATS आपको इजी ऑन पॉकेट पड़ता है। 10th नंबर इज जेंट्री। टाटा में आपको 2 BHK एंड 3 BHK के फ्लैट्स मिलेंगे, वेयर एज ATS में आपको 3 BHK एंड 5 BHK। सो देयर विल बी नो 2 BHK in ATS, so the gentry in ATS will be slightly better than the Tata. Now comes to specification. टाटा में आपको स्मार्ट होम ऑटोमेशन मिलता है, वेयर इज ATS आपको स्मार्ट होम ऑटोमेशन, मॉड्यूलर किचन एंड एयर कंडीशंस, ये सारी चीजें मिलती हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, दोनों की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। RCC प्लस फ्लाई ऐश वॉल्स, दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट माइवन शटरिंग का नहीं है। नाउ कम्स टू ब्रांड वैल्यू। टाटा एवरीबॉडी नोज कि जो कमिटमेंट करेंगे उसको पूरा करेंगे और टाइम से डिलीवरी देंगे, वेयर इज इन ATS के बारे में पिछले कुछ टाइम से रूमर्स उड़ रही थी, उनके प्रोजेक्ट्स डिले हुए थे, बट वो जो कुछ भी था वो ATS ग्रीन्स में था। ये वाली कंपनी ATS होमक्राफ्ट है, इसमें ATS प्लस HDFC की पार्टनरशिप है और इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन हैप्पी ट्रेल्स के नाम से डिलीवर भी किया है, उसका OC भी आ चुका है, उसमें रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है। सो इस प्रोजेक्ट में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको टाइमली डिलीवरी मिलेगी। अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, टाटा में आपको 4 फ्लैट्स पर फ्लोर मिलेंगे, वेयर एज इन ATS आपको एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स मिलेंगे। सो इस कंपैरिजन में ATS काफी एडवांटेज पर है। फेसिंग, टाटा में आपको एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स मिलेंगे, 2 विल बी पार्क फेसिंग, 2 will be road facing, but in ATS आपको एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट मिलेंगे and both flats will be park facing and road facing as well. Now the final question arises, who wins ultimately? So I want you to answer in the comment box.
But if I were to decide between one of them, I would definitely go with ATS Pius Hideaways. I hope this video will be helpful to you in decision making. Thank you for watching. Have a great day. And please like and subscribe. Thank you.